वेलकम बैक। तो ये है सेकंड एपिसोड लीड कोड रैंडम क्वेश्चंस का। और आज हम देख रहे हैं लीड कोड 1235। बड़ा ही अच्छा नंबर है, फिबोनाची सीक्वेंस। तो ये है मैक्सिमम प्रॉफिट इन जॉब शेड्यूलिंग। और ये है लीड कोड हार्ड। ठीक है, तो हार्ड देख के डरना नहीं है, पहला तो यही है। तो पढ़ लेते हैं। वी हैव एन जॉब्स वेयर एवरी जॉब इज शेड्यूल्ड टू बी डन फ्रॉम स्टार्ट टाइम आई टू एंड टाइम आई, ऑब्टेनिंग अ प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, एरेज होंगे ये स्टार्ट टाइम एंड टाइम और प्रॉफिट। यूर गिवन द स्टार्ट टाइम एंड टाइम एंड प्रॉफिट एरेज, ऑब्वियसली return the maximum profit you can take such that there are no two jobs in the subset with overlapping time range। अच्छा, तो इसका ये मतलब है कि मैक्स प्रॉफिट बताना है और किसी भी टाइम पे दो जॉब एक साथ नहीं कर सकते। If you choose a job that ends at time X, you will be able to start another job that starts at time X। मतलब कोई कूल डाउन नहीं है, एक के बाद एक कर सकते हैं। ओके, पहला टेस्ट केस देख लेते हैं। तो इसके अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट तो ये 50 और 70 वाला लेके होगा। ठीक है, तो 120 है इसका आंसर। सेकेंड टेस्ट केस, इसके अंदर होगा 20, 70 और 60, तो टोटल 150। तो यहाँ पे 20 और 100 भी ले सकते हैं, पर टोटल प्रॉफिट 120 होगा, जो कम है। तो यहाँ पे नोट करने वाला भी ये बात है कि मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। ये नहीं चाहिए कि एंड टाइम तक जॉब्स करते रहें। पूरे टाइम जॉब्स करना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये लाइफ में भी होना चाहिए। हर वक्त काम नहीं करना, सिर्फ बीच बीच में मैक्स प्रॉफिट निकाल के अपना करो काम। और एग्जाम्पल 3 टेस्ट केस, ये है इसका आंसर 6। तो फिलोसफी बाद में रख काम लियो लंबा भाई। है, फिलोसफी की अलग प्लेलिस्ट निकालेंगे। तो कम टाइम में ज्यादा इसने कमा लिया बंदे ने, 6 का प्रॉफिट कमा लिया। वहां वो दूसरा बंदा 4 का प्रॉफिट कर रहा है 4 सेकंड इसने में। अनबॉक्सिंग करी होगी भाई। अनबॉक्सिंग, अरे। ओके, तो कंस्ट्रेंट्स पढ़ लेते हैं। स्टार्ट टाइम डॉट लेंथ इक्वल टू एंड टाइम डॉट लेंथ, तो ये तो जॉब्स की लेंथ है। और जॉब्स की लेंथ n है, एंड n इज लेस देन इक्वल टू 5 × 10⁴। ओके, तो मे बी एन स्क्वायर सोल्यूशन चल सकता है, n log n तो चल ही जाएगा। और उसके नीचे है वैल्यू एरेज की। स्टार्ट टाइम आई एंड टाइम आई लेस देन इक्वल टू 10⁹ ओके, एंड प्रॉफिट आए लेस देन 10⁴। तो यहाँ पे ये नोट कर सकते हो तुम कि जो प्रॉफिट है वो 10⁴ तक है, पर जो टाइम की वैल्यूज हैं वो 10⁹ है। तो ये डिफरेंट क्यों है? कोई रीजन होगा इसका, है ना। वो चाहते नहीं है कि तुम टाइम को यूज कर पाओ इन एज ए डायमेंशन ऑफ सम एरे, है ना, क्योंकि 10⁹ तो मेमोरी से बाहर चले जाएगा। तो पहले थॉट्स क्या हैं तेरे, वैभव, क्वेश्चन को देख के? शो हिंट वन करते हैं। हम्म। लिखित कोड हार्ड है। हाँ। मैक्सिमम प्रॉफिट लिखा है ना। हम्म। और दूसरा लिखा है इफ यू चूज। ठीक है, मैं अपने बोर्ड पे आता हूँ। यप। तो क्या लिखा हुआ है मैक्सिमम। तो इससे सीधा हो रहा है कि इन पर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। तेरे को वो आ रही है, स्क्रीन देख पा रहे तो? हाँ हाँ। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन में क्या होगा? डीपी, ग्रीडी, बाइनरी सर्च। मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ कि अगर मैं प्रॉब्लम देखता तो मैं कैसे अप्रोच करता। देख ही रहे हैं। नहीं मतलब, ये कोई बिगिनर देख रहा है तो वो थोड़ी ना यहाँ से यहाँ कूदेगा सीधा। पर मैं हाँ, हूँ तो इसलिए मैं कूद रहा हूँ। या फिर मैक्सिमम इसका हो या कोई, मिनिमम हो, दोनों या फिर केसेस में। इनका कोई कॉम्बिनेशन, जैसे डीपी है लेकिन प्लस कुछ ग्रीडी ह्यूरिस्टिक है। या फिर डीपी है हाँ, प्लस बाइनरी सर्च हम लगा रहे हैं डीपी के ट्रांजिशन करने के लिए। ठीक है, तो अभी इस प्रॉब्लम को हम देखते हैं थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट वे में। अभी सब कुछ निकाल देते हैं। अल्टीमेटली प्रॉब्लम्स क्या है कि हमारे पास इंटरवल्स दे रखे हैं। ठीक है, हाँ। और हर एक इंटरवल्स के साथ एक कोस्ट अटैच है।
और हमें चूज़ करने हैं ऐसे इंटरवल्स जो ओवरलैप ना करें, ठीक है, और कॉस्ट को मैक्सिमाइज़ करना है। दूसरा ये भी है कि इंटरवल्स ऐसे हो सकते हैं, तो अगर इसका स्टार्ट टाइम S1 था, एंड टाइम E1 है, तो इसका S2 और इसका E2 है, देन E1 कैन बी इक्वल टू S2, तो दिस इज अलाउड, है ना? वो लास्ट वाली हाँ, लाइन थी जो। कूल डाउन नहीं है कोई। हाँ, कूल डाउन नहीं है कोई। तो ठीक है, अब जो अपने तीन तरीके हैं, डीपी, ग्रीडी और बीएस। तो ग्रीडी प्रूव करना तो काफ़ी मुश्किल होता है, मतलब काउंटर एग्जांपल निकालना काफ़ी लंबा हाँ, प्रोसेस है। तो स्टार्ट ही डीपी डीपी से करते हैं, वो तो मतलब डीपी से काफ़ी ज़्यादा हाइयर चांसेस है कि हो जाए। तो अभी हमने मूड बना लिया कि डीपी से करेंगे इसको, हाँ, ठीक है। तो डीपी में कोई रैंडम इंटरवल पकड़ते हैं, और मान लो इसका ये आई, स्टार्ट टाइम इसका आई है, ठीक है। या डीपी से हम्म। पहले हम ब्रूट फोर्स को वो करते हैं ना, कि ब्रूट फोर्स पहले क्या ब्रूट होगा। फोर्स बताना चाहिए। ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या होगा इसका, पता? ब्रूट फोर्स यही होगा कि सारे जॉब्स एक एक करके उठा लो अपने सबसेट में। अगर वो वैलिड सबसेट है तो उसका प्रॉफिट स्टोर कर लो कहीं पे, अच्छा, और सारे प्रॉफिट्स एक के साथ एक चेक करते रहो मैक्स कौन सा है। ये होगा ना, फॉर ईच सबसेट कंप्यूट प्रॉफिट, हाँ, और अपना जो भी प्रॉफिट पी है वो होगा मैक्सिमम, इसका कॉमा पी, ठीक है। पर सही इसकी जो है। कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि ये हर एक सबसेट पे चलेगा, तो वो फैक्टोरियल जाएगी। कैसे जाएगी फैक्टोरियल? कैसे जाएगी फैक्टोरियल? हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक अगर हमारे पास में एन इंटरवल्स है, ठीक है, तो इसके टोटल सबसेट्स कितने होंगे, टू की पावर एन। उठाया नहीं उठाया। हाँ, साइज वन के सबसेट्स कितने होंगे? साइज वन के सबसेट्स होंगे एन, एन। साइज टू के होंगे एन सी टू, हाँ, साइज थ्री के एन सी थ्री, ऐसे ही साइज एन के एन सी एन। अब इनको ये ठीक वाला है। जो फंक्शन था अपना कंप्यूट प्रॉफिट वाला, इसके अंदर हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वेरीफाई करना कि ये एक वैलिड कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं। तो अगर हमारे हम्म। पास में कुछ इंटरवल्स हैं ऐसे, और अगर हमें इन्हें वैलिड, मतलब ये चेक करना है कि ओवरलैपिंग है या नहीं, तो हम लीनियरली जा सकते हैं, है ना? हाँ, हमें सिर्फ एक प्रीवियस एंड टाइम स्टोर कराना है, ठीक है। और जब मैं करंट इंटरवल पे आया, उसका मुझे चेक करना है कि उसका जो स्टार्ट टाइम है, दिस शुड बी ग्रेटर देन प्रीवियस एंड टाइम, ग्रेटर देन और इक्वल टू, देन आई कैन जस्ट मेक प्रीवियस एंड टाइम इक्वल टू द स्टार्ट टाइम एंड हम्म। गो टू द नेक्स्ट इंटरवल, ठीक है। जो पिछला जॉब था जिसको उठाया था हाँ, उसके एंड टाइम के या तो इक्वल या उसके बड़े, ठीक है सही। तो ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ इंटरवल्स कॉम्प्लेक्सिटी है ये इसका कंप्यूट प्रॉफिट का, ठीक है। हाँ, तो जो हमारी फाइनल, तो मतलब इसमें हमारे लगेंगे एन इंटू ऑर्डर ऑफ वन, एन सी टू इंटू ऑर्डर ऑफ टू, एन सी थ्री इंटू ऑर्डर ऑफ थ्री, ऐसे, ठीक है। तो जो हाँ। कॉम्प्लेक्सिटी है ब्रूट फोर्स की, वो ऐसे सीरीज बनती है कि एन सी आई ऑर्डर ऑफ आई गोज फ्रॉम ज़ीरो, छोड़ दे, वन से ले ले, वन से लेके एन। वन सेवन। तो इसका मेरे को पता नहीं फाइनल समेशन क्या आएगा निकल के, मतलब ओ आई नहीं, इसको सिर्फ आई लिख देते हैं। पर फॉर श्योर मतलब ये तो सिंपल एन सी ज़ीरो प्लस एन सी वन वगैरह ही एन फैक्टोरियल होता है, तो ये तो एन फैक्टोरियल से ग्रेटर ही है, ठीक है। हम्म। और अपना जो एन है वो कहाँ तक है, नंबर ऑफ इंटरवल्स टेन की पावर फोर थे ना, तो टेन की पावर फाइव फोर इंटू टेन की फैक्टोरियल पावर से फोर हाँ। बड़ा तो मतलब ये तो भूल ही जाओ कि अपना ब्रूट फोर्स बहुत चलेगा, खराब है। ठीक है। तो ब्रूट फोर्स इज़ वेरी बैड, तभी ये सही। लीड कोड हार्ड है, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स तो काम नहीं करेगा, वो हमने देख लिया। तो अब आते हैं अपने डीपी पे, ठीक है। हाँ। उससे पहले कुछ अपने प्रॉब्लम को थोड़ा इजी कर लेते हैं, क्योंकि हम करने वाले थे डीपी ऑफ आई। डीपी ऑफ आई का मतलब है कि हम आई एथ इंटरवल पर हैं, ठीक है। और हमें बताना है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम प्रॉफिट वी कैन हैव इफ वी टेक फ्रॉम आई टू एनथ इंटरवल, जो भी हमारे हम्म। ये जॉब्स होंगे,
ये आई से एन के बीच वाले होंगे, तो उसका सबसेट है, ठीक है। अभी के लिए एक डायमेंशन ले लिया, अगर आगे नीड पड़ती है तो आगे और डाल सकते हैं। हाँ, स्टार्ट तो मतलब लोअर से ही करते हैं, अगर आगे ज़रूरत पड़ेगी तो बढ़ा देंगे। तो हाँ। डी पी ऑफ आई पर जब हम आ गए, तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो आई एथ इंटरवल को लें आंसर में कंसिडर करने के लिए, या फिर हम नहीं लें इसको। अगर हम इसको नहीं लेते हैं तो फिर वो जस्ट होगा डी पी ऑफ आई प्लस वन। अच्छा तो ठीक है। डी पी ऑफ आई क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट विद इंटरवल्स इन आई टू एन। ठीक है, अगर हम इसको लेते हैं तो अब हमारे पास एक इंटरवल है एस आई कॉमा एंड आई। अगर हमने इसको ले लिया तो प्रॉफिट आई तो आ गया हमारे आंसर के अंदर, प्लस होगा कुछ डी पी ऑफ जे। इस जे की खास बात ये होगी कि जे का जो स्टार्ट टाइम है एस ऑफ जे, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड ऑफ आई। ये हमारी अच्छा, कंडीशन। ये आयत जॉब के बाद वाले कोई भी हो सकता है। ठीक है, जेथ जॉब। हाँ, दूसरी बात, हम स्टार्टिंग में ही उसको सॉर्टिंग करा लेंगे अपने जो इंटरवल्स आ रहे हैं, क्योंकि हम डी पी ऑन आई एथ इंटरवल चला रहे हैं ना, तो कोई ऑर्डर तो होना चाहिए ना इसके इनके बीच में। इससे मेक श्योर होगा कि जो भी अपना आई प्लस वन और जो आई प्लस टू अप टू सो ऑन एन है, इन सब का जो स्टार्ट टाइम है वो स्टार्ट टाइम ऑफ आई से बड़ा या इक्वल ही होगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही क्या करा ली, सॉर्टिंग इंटरवल्स की। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर कुछ कुछ जॉब्स का सेम स्टार्ट टाइम है, तो अभी के लिए मान सकते हैं कि हर स्टार्ट टाइम पे सिर्फ एक ही जॉब है है ना? ठीक है, हाँ वो भी है, अभी के लिए मान सिंप्लीफाई हो सकते हैं। जाएगा प्रॉब्लम। तो अभी के लिए हम कर रहे हैं कि जो हमारे इंटरवल्स हैं आई आई प्लस वन, सो फॉर एनी टू इंटरवल्स आई कॉमा जे, इफ आई इज लेस देन जे, तो हमारा जो स्टार्ट टाइम है एस आई ये एस जे से लेस ही होगा, है ना। हाँ ठीक है। तो जो ठीक अपनी है। ट्रांजिशन थी, जो भी हमने करी है ये वाली, इसके अंदर अब सर्च करने का ये वाला एस जे, क्या तरीका है उसका कि हम पहले आई प्लस वन को देखें कि क्या वो ये सेटिस्फाई करा रहा है, या आई प्लस टू को देखें, ऐसे हम एन तक देखें। हमें देखना है फर्स्ट ऐसा इंडेक्स जे जो इसको सेटिस्फाई करा रहा है। तो ये तो लीनियर सर्च हो गया। वो तो फिर हाँ। लीनियर का मतलब ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो गया, है ना। हम्म। तो अब इसको एफिशिएंटली हम जे को कैसे फाइंड आउट करें, ये देखना है। हाँ। एफिशिएंटली जे को, तो जो अपना ये है आई प्लस वन, आई प्लस टू अप टू सोन एन, तो जो इनके स्टार्ट टाइम्स हैं वो हैं एस आई प्लस वन, एस आई प्लस टू अप टू सोन एस एन। तो ये तो सॉर्टेड ही हैं, क्योंकि हमने जो, ये तो सॉर्टेड है, बट आई थिंक हम यहाँ ये ढूंढ रहे हैं कि इनमें से बेस्ट प्रॉफिट कौन सा देने वाला है ना? हाँ हाँ, बेस्ट क्वेश्चन यहाँ प्रॉफिट पे तो ये ये वाला है। ढूंढने वाले हैं, मतलब हम पहले तो हम पहले ढूंढ रहे हैं जे, ठीक है। ऐसा जे जिसका एस ऑफ जे जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है ई ऑफ उससे, आई से। हाँ उसके बाद हम उसका डी पी ऑफ जे कंसिडर कर सकते हैं, हाँ। ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ ये सर्च करने के लिए तो हम इसके ऊपर लोअर बाउंड नहीं लगा सकते क्या? लोअर बाउंड पर पहले तेरे को पहले इंश्योर करना है कि हमें कि कौन सा बेस्ट देगा प्रॉफिट। क्या पता SI+2 दे या SI+1 दे, नहीं नहीं, है ना? पर हमने ये करा है ना कि जो हमारा डी पी ऑफ आई प्लस वन था, वो हमारा ऐसे था ना, मैक्स ऑफ डी पी ऑफ आई प्लस टू कोमा जो भी हम कर रहे थे, प्रॉफिट आई प्लस हाँ। वन प्लस डी पी जे, तो ये मैक्सिमम ही है। सो डी पी ऑफ आई प्लस वन हम्म। एक्चुअली स्टोर करा रहा है कि अगर हमारे पास जो सेट है वो आई प्लस वन से लेके एन इंटरवल्स तक का है, ठीक है।
इसमें से तू कुछ हाँ, सबसेट लेगा और इसका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या पॉसिबल है। जरूरी नहीं है कि हम वो आई डीपी प्लस आई वन को प्लस लेंगे वन ही पे लेंगे। स्टोर्ड होगा। हाँ, तो वो ऑलरेडी हाँ, बेस्ट ही स्टोर करा रहा है। समझ गया। ठीक है, तो अब ठीक है, तो एस जे ये वाली कंडीशन हमें देखनी है, तो इसके लिए हम लोअर बाउंड लगाएंगे इसके ऊपर, है ना। फर्स्ट जे हम्म। फाइंड आउट करने के लिए जो ई आई से बड़ा है या उसके इक्वल है, समझ गया और मैं। उसका हमें बस ठीक है, डीपी ऑफ जे करना है। सही लग रहा है, डीपी और जे लगा देंगे। ठीक है, तो अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? एक बार मेरा स्केच बोर्ड दिखा, अच्छा, मैं समराइज कर देता हूँ। हाँ बोल। ठीक है, तो अभी तक हमने ये डिसाइड कर लिया है कि किसी भी आयत जॉब के लिए हम कह रहे हैं जो आई प्लस वन जॉब हो सकती है वो ही बेस्ट रिजल्ट देगा, इंस्टेड ऑफ आई प्लस टू या आई प्लस थ्री अप टिल एन। गिवन है ना? दैट कि आई प्लस वन जॉब का जो स्टार्ट टाइम है वो उसके एंड टाइम से बड़ा हो, आई गेट जॉब के, मतलब। हाँ, और वो तो हो गई क्योंकि नहीं हमने नहीं, सॉर्टिंग कर दी है। वो नहीं होगा ना। हम अच्छा, कर रहे हाँ, हैं, हाँ क्योंकि हम जे को कर रहे हैं ना। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है ये जो एंड ई आया है और ये एस आई प्लस वन है, ये एस आई प्लस टू है, ये सारे इससे बड़े होने चाहिए। अच्छा, तो ये कह रहा है कि मान लो हमारे पास ये सॉर्टेड ऐसे है कुछ, हाँ एस ए, एस बी, एस सी, है ना? हाँ तो मान लो ये सीक्वेंस है, ये हमने स्टार्टिंग में सॉर्ट कर रखा है अप टिल एस एन। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई ई आई है, हमें वो जे ढूंढना है इसमें से जो कि जस्ट इससे बड़ा हो या इक्वल हो, है ना? हाँ, और इसके लिए लोअर बाउंड होता है। इसके लिए हम लोअर बाउंड लगा सकते हैं जो कि एस टी एल स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी सी प्लस प्लस का फंक्शन है बाइनरी सर्च का। यस। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, अब इसके अंदर और दिक्कत क्या होंगी? तो इसके अंदर और दिक्कत। बेसिक अजम्पशंस, तो जब हम इंटरवल्स के ऊपर वो कर रहे हैं, इटरेट करा रहे हैं डीपी ऑफ आई, तो अभी हमने अज्यूम करा है कि एस आई जो है वो यूनिक है। हाँ, स्टार्ट टाइम्स अभी हमने यूनिक अज्यूम करे हैं, तभी हम इटरेट करा सकते हैं आई इंटरवल के ऊपर। हाँ, नहीं तो तो अब अगर तो हाँ हाँ, तो जैसे ऐसा भी केस हो सकता है कि ये हमारे पास जॉब्स हैं और ये मल्टीपल जॉब्स हैं जो कि सेम स्टार्ट टाइम पे हैं, है ना? यही कह रहे हैं हम, हाँ, क्योंकि हमने ये कॉम्प्लेक्सिटी हटा दी थी अपने अभी अजम्पशन लेके। तो इसके ऊपर हम कैसे करेंगे अब? मल्टीपल जॉब्स का सेम स्टार्ट टाइम है, तो इन सब का सेम स्टार्ट टाइम है। ठीक है, तो ये सॉर्टेड तो है ही स्टार्टिंग से स्टार्ट टाइम के बेसिस पर। अ, हाँ, आई और थिंक इनका हमको। आपस में भी कोई वो इंटर रिलेशन तो होगा नहीं, है हाँ, ना, क्योंकि बिल्कुल कोई मतलब तो इंटरलेशन। अगर इन तीनों का स्टार्ट टाइम एस है, तो कभी भी डीपी ऑफ आई में वो नहीं करने वाला इफेक्ट, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ओवरलैप कर रहे हैं। हाँ, तो हम क्या कर हाँ, सकते ये हैं कि तीनों। हम्म। स्टार्ट टाइम का एक मैप बना लेते हैं अच्छा, मैप। और उसके ऊपर ओके, इटरेट कराते हैं। तो हमारे पास स्टार्ट टाइम है और इटरेट करेंगे। ठीक है, तो इसका की तो स्टार्ट टाइम है, वैल्यू क्या होगी? सी, देयर आर टू थिंग्स। फर्स्ट है हमारी इटरेशन। ठीक है, इटरेशन हमारी होगी सॉर्टेड एरे के ऊपर जो सॉर्टेड है स्टार्ट टाइम से, ठीक है। हाँ। उसके ऊपर हम पीछे से इटरेट कराएंगे। हम्म। दूसरा है हमारे ये लोअर बाउंड फंक्शन कॉल करना। तो जब हम ये लोअर हाँ, बाउंड वाला फंक्शन कॉल करेंगे तो इसके अंदर हमें चाहिए ये एस जे। हाँ, पर अगर हम अब काफी सारे बंदों का एस जे हो सकता है, अब ये वाला केस हाँ। आ गया। तो अब ये जो तेरी ऊपर एरे थी इसके अंदर एस जे काफी बार आ सकता है, तो हम ये कैसे मेक श्योर करेंगे कि उसका जो डीपी ऑफ जे है वो मैक्सिमम होगा। हम्म। क्योंकि डीपी ऑफ आई प्लस वन मैक्सिमम होगा, वो तो हमने प्रूव कर दिया कि डीपी ऑफ आई वो मैक्सिमम हाँ। होगा, वो डीपी ऑफ आई विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डीपी ऑफ आई प्लस वन। बट डीपी ऑफ आई विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू डीपी ऑफ आई, वो कैसे हम करेंगे, मतलब दोनों का स्टार्ट टाइम अगर समझ सेम है गया। तो।
तो तू ये कह रहा है कि इनमें से, मान लो इस वाले पॉइंट पे हम पहुंच गए हैं एस टी का, तो इसमें से बेस्ट कौन सा होगा, बेस्ट प्रॉफिट कौन देगा, हाँ, तो है ना? इसको हमें और हमें मतलब इसी चीज़ से यहाँ तक बेस्ट कहना है, हाँ। है ना, क्योंकि अगर हम किसी पर्टिकुलर ith इंटरवल पर हैं और अगर हम इस जे को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमें उस jth का हमें ये मतलब ही नहीं उसका एंड टाइम क्या है, उसका क्या कुछ है। हमें चाहिए कि जो भी इंटरवल स्टार्ट हो रहे हैं ऐसे, उसमें मैक्सिमम हम्म। प्रॉफिट क्या आ रहा है। तो हम ठीक है। उसको स्टोर करा लेते हैं मैप के अंदर एज अ वैल्यू। अच्छा। अच्छा, तो तू कह रहा है जैसे हम पीछे जा रहे हैं, तो जैसे हम किसी आयत पे पहुंच गए हैं तो हमने i+1 का आंसर स्टोर कर लिया होगा मैप के अंदर। ओके। और फिर हम और अगर पीछे जाएंगे, तो फिर जो i-1 है, i-1 उसके लिए हमने i+i आयत उस पे स्टोर कर लिया होगा, इंटरवल, है ना? यही कह रहा है। हाँ, यही कह रहा हूँ मैं। बस फिर ये एक मैप यहाँ पे यूज हो जाएगा स्टार्ट टाइम के लिए, जिसके अंदर हम मैक्स प्रॉफिट उस पॉइंट तक स्टोर कर सकते हैं, जो कि बेसिकली हमारा वही है, डीपी वाला, है ना? हाँ, मतलब ठीक है, ठीक है। तो अब जब हम इटरेट करा रहे हैं ना अपने मैप के ऊपर, अपने हाँ सॉरी इनिशियल एरे के ऊपर जब हम इटरेट करा रहे हैं पीछे से, तो मान ले कि ऐसा हाँ आ गया कि ये सेम स्टार्ट टाइम वाले बंदे आ गए। ठीक है, तो उस केस हाँ। में जो हमारा ग्लोबल मैप है, ये मैप एस टी कोमा मैक्स प्रॉफिट। इस वाले को बुला लेंगे। नहीं नहीं, मैप मैप जब हम इसको वो करेंगे ना फिल, इसको हमें हाँ फिल भी तो करना है ना। हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ कि जब हम एक इंटरवल पर आए, उसका स्टार्ट टाइम ऐसा ही है, तो ये जो मैप है अपना एस टी कोमा मैक्स प्रॉफिट, इसके अंदर ऑलरेडी एक वैल्यू प्रेजेंट है एस आई के साथ, एस आई की के साथ। तो अब एक मैप के हाँ अंदर एक ही की मतलब की वैल्यू पेयर एक ही होना है ना। तो हाँ। उस केस में हम एक इसको ही होगा। अपडेट करा देंगे कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू है, मैक्सिमम ऑफ या तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू, या फिर जो हमने नया कैलकुलेट डीपीओ फाई करा है वो, ताकि अच्छा। इससे मेक श्योर रहेगा कि अपना ये जो मैप है वो कंसिस्टेंट है अपना। हम्म। समझ गया। पीछे जाते हुए बेस्ट वैल्यू पकड़ते रहे हर वक्त। हाँ, मैप हमारा अपडेटेड रहे बेस्ट उससे, वैल्यू से। अ- सही लग रहा है ये। तो हमने, आई थिंक, तीन, हमने कितने डिफिकल्टीज ओवरकम करे हैं इस क्वेश्चन में। एक तो पहला ये है कि हमने डीपी चूज करा है ना? फिर दूसरी चीज क्या करी हमने? हमने डिसाइड करा है कि हम पहले से ही सॉर्ट कर देंगे बाय स्टार्ट टाइम, है ना? हाँ सॉर्ट बाय स्टार्ट टाइम। और तीसरी चीज हमने ये डिसाइड करी कि अब हमने सॉर्ट तो कर लिया है, और हम किसी जे आयत इंडेक्स पे पहुंच गए हैं, तो नेक्स्ट वाला कैसे ढूंढना है वो हम करेंगे लोअर बाउंड से। लोअर बाउंड, जो कि बेसिकली बाइनरी सर्च ही है, बीएस, है ना? और चौथी डिफिकल्टी जो हमने करी है वो ये है कि अब हमने कर तो रहे हैं, और हम अज्यूम कर रहे थे कि सिर्फ किसी भी स्टार्ट टाइम पे एक ही हो सकता है। अब मल्टीपल हो सकते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो एक ग्लोबल मैप यूज करेंगे, जो कि हमें बेस्ट बेस्ट प्रॉफिट बताएगा एट एनी स्टार्ट टाइम, गिवन स्टार्ट टाइम। अच्छा। हाँ, वो ग्लोबल और मैप पर ही इन लोअर चारों बाउंड से, कॉल कर रहे हैं हम। हाँ, तो ये लोअर बाउंड इस पे कॉल होगा। अच्छा, समझ गया। और फाइनल आंसर जो है वो अपना, क्या कहते हैं, DP0 में आ जाएगा, या और DP1, जो भी इंडेक्स बेस्ड है ना? हाँ, डीपी वन। तो मैं इसका अगर सूडो कोड लिखूँ, हम्म। मैं अपने बोर्ड पे लिखता हूँ, दिख रहा है तेरे को? हाँ। तो हमने सबसे पहला स्टेप करा सॉर्टिंग। ठीक है, अब हम करेंगे फॉर ईच इंटरवल आई पीछे से, रिवर्स में। रिवर्स में। इन रिवर्स। ठीक है, फॉर ईच इंटरवल आई इज इक्वल टू n टू वन, डीपी ऑफ आई इज इक्वल टू टू केसेस, या तो मैक्सिमम ऑफ ना फोर्थ का, हाँ
वैसे हम ठीक है चलो कर लेते हैं। मतलब ये और इजी हो सकता है, डीपी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ की या तो हमने आयत लिया, हाँ। उस केस में क्या होएगा, प्रॉफिट ऑफ आई प्रॉफिट आए प्लस, प्लस जो लोअर बाउंड चलाएंगे। हाँ तो ठीक है, हमारे पास एक मैप है हिस्ट्री, हिस्ट्री डॉट लोअर बाउंड, किस पे चलाएंगे लोअर ई ओ वाई। बाउंड, ई ऑफ आई। इससे हमारे पास आएगी की वैल्यू, तो हाँ। इसको मैं थोड़ा, डीपी ऑफ दिस, है ना। इससे आएगी हमारे पास की वैल्यू, नहीं नहीं इससे वो नहीं, इसका जो वैल्यू है ना, मतलब ये की है ना, इससे स्टार्ट टाइम मिलेगा। नहीं नहीं, हमारा जो मैप है हिस्ट्री, हाँ उसके अंदर वो है ना स्टार्ट टाइम कोमा मैक्सिमम प्रॉफिट, हाँ हाँ। तो इससे मिलेगा इटरेटर। अच्छा, ठीक है, हाँ तो इस इटरेटर मिलता है। इटरेटर का शायद क्या करते हैं, सेकंड करते हैं ना। फर्स्ट करेंगे। नहीं नहीं, फर्स्ट तो स्टार्ट टाइम है। हाँ। हाँ, हमें सेकंड प्रॉफिट उसका मैक्स ठीक है, चाहिए, ठीक है। तो सेकंड सेकंड। करेंगे। ये था जब हमने ले ठीक है। लिया। दूसरा था कि अपने आई एथ हाँ। इंटरवल नहीं लिया, उस केस में जस्ट टी पी ओ 5+1 रहेगा। सही। अब हमें इसको अपडेट भी करना है हिस्ट्री वाले को, है ना, हाँ ताकि तो उसको अपडेट का स्टेप होएगा कि अगर हिस्ट्री के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, अगर हिस्ट्री का जब हमने फाइंड करा स्टार्ट टाइम ऐसा ही, ठीक है, अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, हम्म उस केस में क्या करना है, हिस्ट्री ऑफ एस आई को हमें कर देना है मैक्सिमम ऑफ हिस्ट्री ऑफ एस आई कोमा अपना डी पी ओ फाइल। ठीक है, हाँ और अगर सही है। प्रेजेंट नहीं है इस मैप के अंदर, तो सिंपल हिस्ट्री ऑफ एस आई इज इक्वल टू डी पी ओ फाइल। ठीक है, और अब हम्म लास्ट में तुम्हारा आंसर ऑलरेडी डी पी ऑफ ज़ीरो के अंदर स्टोर हो गई, डी पी ऑफ वन के अंदर। एंड में प्रिंट कर दो। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, तो अगर हम देखें तो हमारे पास में एक तो लूप है एन वाला, और हर बार हम लोअर बाउंड कॉल हाँ। कर रहे हैं, तो एन लॉग एन एन लॉग एन। कॉम्प्लेक्सिटी हो गई अपनी, एन लॉग एन, जो कि अच्छी है। चल जाएगी। दौड़ेगी यार ये तो। हाँ। अच्छा था। अच्छा था क्वेश्चन। हार्ड था। हार्ड था क्योंकि काफी कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं, पर अगर एक एक स्टेप को कॉन्सेप्चुअली सोचोगे और सिंप्लीफाई करोगे ताकि तुम अप्रोच कर पाओ, तो फिर आई थिंक इजी है। इजी मतलब नॉट दैट इजी, बट तब भी। अरे अभी कहाँ जा रहे हो? ये तो बताया नहीं, अभी कोलैब करने वाले हैं बढ़िया बंदे के साथ। उसको चैनल पे बुलाएंगे और फिर जो बड़े बड़े वाले हैं ना कोर्सेज, उनकी पोल खोलने वाले हैं। भाई आगे अब पहले बढ़िया कैमरा तो ले लगेगा, ले ढंग का। देखते रहना। अरे हाँ। अरे कैमरा ले ले।